अपकमिंग शो के अंदर जो मीठी और आकाश है दोनों एक हो जाते हैं, दोनों को रस्सी से बांध देता है अस्कर। और वहीं पर फिर कुछ मौलवी लोग होते हैं, उन्हें बुला लेता है और भारत की असेंबली के अंदर धमाके करने के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तो एपिसोड बहुत ही भयंकर होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। जैसे ही मीठी और आकाश दोनों रस्से से बंधे होते हैं, सुन रहे होते हैं कि उसकी असेंबली के अंदर हम वहाँ पर बम धमाके करने वाले हैं। और वहीं पर फिर जाकर वह बता देता है कि इनमें से एक फ़िदायीन बनेगी जिसको भी ये, क्योंकि दोनों ही आपस में इश्क करते हैं और मैंने एक दूसरे को मिलवाया, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब इनको ही जिंदा बम बनकर वहाँ पर जाना होगा। यह बात उनके दोनों के बीच में बैठकर अस्कर कहने लग जाता है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो कंजरी होती है उसे नींबू पानी के अंदर शराब पिला दी जाती है। और वहाँ पर पंडित जी बुलाया होता है कि घर के अंदर किसी की बुरी नज़र है और उसे तुरंत घर से निकाल दीजिएगा। लेकिन जो अंबिका ने उसे भेजा होता है, अंबिका के साथ जो मिली होती है, उसने उसमें शराब मिलाई होती है जिससे कि कंजरी है ना बेहोश होने लग जाती है, उल्टे सीधे काम करने लग जाती हैं। उसके बाद में वह जो मीठी होती है आकाश को समझाने लग जाती है, कहती है कि मैं जाऊंगी वहाँ की असेंबली में और तुम यहाँ से पीछे से जैसे तैसे करके अंसारी के पास जाकर सारी सच्चाई बता देना तुम। और मैं वहाँ पर जाऊंगी चाहे मुझे कुर्बान ही होना पड़े, लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकती हूँ। और तुम्हें ये मानना होगा और अपनी खुद की कसम दे देती, क्योंकि अस्कर ने उन्हें 2 मिनट का समय दिया होता है कि तुम क्या फ़ैसला लेने वाले हो। इतनी देर में अस्कर वहाँ पर पहुँच जाता है और पूछता है कि तुम्हारा 2 मिनट का जो समय फैसला लेने का वो ख़त्म हो चुका है, अब बताओ कौन सा क्या करने वाला है। इतनी देर में दूसरी तरफ क्या होता है कि कंजरी जो है वह उस कंजरी की सारी बातें जो एकादशी होती है वह सुन रही होती है। और वहाँ पर एकादशी की वह बुराई कर रही होती है और कहती है सुक्रांत बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। और फिर कहती है कि आप चुप रहिएगा, कोई सुन लेगा। तभी वहाँ पर एकादशी ये बातें सुन रही होती है और एकादशी की बुराई कर रही होती है और सुक्रांत को अच्छा बता रही होती है। इतना सुनते ही वहाँ पर एकादशी को वह देख लेती है जिसने अंबिका को वहाँ पर भेजा होता है। और देखने के बाद में उससे और राज उगलवाने लग जाती है। आते ही वहाँ पर एकादशी 4-5 रैप्टे उसे मार देती है। जैसे उसे पिटाई करने लग जाती है, उसका बैग वगैरह उठाकर वो घर से बाहर फेंक देती है। और फेंकने के बाद में कहती है कल मुझे इस घर से निकल जा, पंडित जी ने भी कहा कि कोई घर के अंदर बुरी छाया है, उसे अभी मुझे ख़त्म करना होगा। यह सुनते ही कंजरी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और वहाँ पर जो अंबिका के द्वारा भेजी गई है वो काफ़ी खुश होती है कि अब अंबिका के लिए रास्ता क्लियर हो चुका है। इतनी देर के अंदर जो अस्पाक होता है वह मीठी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन अस्कर जो होता है उसे पकड़ लेता है। जैसे अस्पाक पकड़ लेता है तभी कहता है कि तुम मीठी पे यकीन करते हो, अस्पाक तुम नहीं मानने वाले। इतनी देर के अंदर उसकी जो पत्नी होती है वो ऊपर से नीचे आ जाती है, कहती है कि आपने मेरे बच्चे की कसम खाई है, खाओ कुरान की कसम, मैं तुम्हें मान जाऊंगी, आप झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा तूने खालिद का भी खून किया है। और तभी वहाँ पर जैसे ही वह बचाने के लिए जाता है तो पिस्टल तान देता है अस्कर। अस्कर पिस्टल तानने के बाद में कहता है कि मैं भाई और भाई में कोई फ़र्क नहीं करने वाला हूँ, मैं तुरंत यहीं पर तुम्हें ढेर कर सकता हूँ, मुझे मजबूर मत करो। तभी वो कहता है कि मुझे तुम मारो। इतनी देर के अंदर उसकी पत्नी आगे अड़ जाती है और कहने लग जाती है कि मैंने देखा है आपके हाथ हैं जो खून से रंगे होते हैं, मुझे पता आप उससे गले मिले थे और मैंने आंखों देखा, लेकिन हम बोल नहीं पाए। लेकिन आज मैं तुम्हें बताती हूँ। इतनी देर में पिस्टल उसके माथे पर तान देता है। जैसे तान देता है अस्पाक बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जो अम्मी और जो उसके अब्बू होते हैं काफ़ी पछतावा कर रहे थे कि मिट्टी की बात पर यकीन नहीं किया, और वह रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन अस्कर नहीं मानता और अस्पाक और अस्कर की काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई हो जाती है। और कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं कौन क्या है, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इतना सुनने के बाद में जैसे अस्कर बेहोश हो, अस्पाक बेहोश हो जाता है और खतरे में आ जाती है उसकी पत्नी। आगे के लिए